सिंह वर्मा, जिलाध्यक्ष समाजवादी व्यापार सभा सहारनपुर। आज हम पेट्रोल की निरंतर बढ़ रही मूल्य वृद्धि को लेकर जो है एक ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम देने के लिए आए हैं। 20 दिनों में, एक महीने में 20 दिनों के अंदर अंदर जो हैगा रोज़ पेट्रोल के दाम बढ़े हैं। भला कहीं तू कहेगा ये एक महीने में 20 दफ़ा दाम बढ़ाओगे, उससे ट्रांसपोर्ट भी महंगी हो जाएगी, आम खाने पीने की खाद्य वस्तुएं भी महंगी हो जाएंगी और आम आदमी का जीवन बड़ा कठिन होने का कार्य हो रहा है। हम ये चाहते हैं महामहिम जो है सरकार पे अपना हस्तक्षेप करके इस पेट्रोल के दामों को जो है कम करने का कार्य करें। देखिए, पानी हिंदू और मुसलमान कैसे हो सकता है? झगड़ा वहाँ मुसलमान तो है ही नहीं, वहाँ झगड़ा दो दुकानदार का है, एक वो भी हिंदू है वो भी हिंदू है, कोई मुसलमान का तो मामला नहीं है। ये बिला वजह का बात है और लड़ाई इस बात के लिए नहीं है। पानी का नल जो पिछले 60 साल से चल रहा था, उस नल को क्यों हटाया गया? लड़ाई इस बात के लिए क्यों आपने हटा दिया? नरेश सैनी साहब गए थे, अभी नरेश सैनी साहब को गिरफ्तार करके लिया, इसलिए हम लोग पार्टी के लोग, मैं भी और जिला अध्यक्ष भी, हम लोग नगर अध्यक्ष भी आए हैं। लड़ाई इस बात के लिए नहीं है कि आप हिंदू मुसलमान करने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि भाजपा के पास कोई रास्ता नहीं रहा। भाजपा के लोग जवाब नहीं दे सकते कि कोरोना के अंदर जलती हुई चिताओं की आग कभी ठंडी नहीं हुई है। कोरोना के अंदर मरे हुए लोग, जो कोरोना के अंदर हमारे लोग गए हैं, उनका जो अंतिम संस्कार असम्मानजनक तरीके से सरकार ने कराने का काम किया है, उसको लोग भूले नहीं हैं। ये पानी को हिंदू और मुसलमान ना करें। ये लड़ाई ना मुसलमान की है ना हिंदू की है, ये लड़ाई जनहित की है। पानी 60 साल से चलता हुआ नल क्यों रोक दिया गया, क्यों हटा दिया गया बिना किसी कारण के? आपने जाकर के सीधा कटर से उसको नल को काट दिया, जबकि वो जो नल का विरोध कर रहे हैं वो खुराना साहब, वो कोई मुसलमान नहीं है, वो कोई मुसलमान नहीं है। लेकिन ये क्योंकि हिंदू मुसलमान करना है, बिला वजह नाम दे रहे हैं। नहीं तो वो अधिकारियों का कहना है कि वो जांच करने के उपरांत ही हटाया गया, वो रास्ते में अवरोध पैदा कर रहा था, दिक्कत थी उससे, जांच हुई। तो आप जाके देख लीजिए ना, आप खुद जाके देख लीजिए। रास्ते में अगर अवरोध पैदा कर रहा था तो आप जाके देख लीजिए। अब कांग्रेस का स्टैंड क्या है? हैंडपंप वहाँ पर नहीं लगेगा या लगेगा? क्या कांग्रेस का क्या वार्ता हुई है? देखिए, हमने कहा है कि आप नल लगवाइए। इन्होंने कहा है कि हम इसे चेक कर रहे हैं। हम बाजार के अंदर, बाजार में क्या मुसलमान आते हैं? बाजार में सबका बाजार है, सब लोगों का आना है, सबकी दुकानें, क्या हिंदू की मुसलमान की दुकानें हैं? वहाँ पर सारे मेरे हिंदू भाइयों की दुकानें। तो इन्होंने कहा है कि बाजार के अंदर नल लगेगा, ये आश्वासन हमें प्रशासन ने दिया है और दोनों विधायकों को रिहा किया है इसी आश्वासन के साथ। प्रकरण में बेहट के माननीय विधायक और सदर के माननीय विधायक और उनके कुछ समर्थक धरना प्रदर्शन के लिए उस पॉइंट पे जा रहे थे और सूचना मिलते ही बेहट पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया है। रास्ते से ही गिरफ्तार किया, गिरफ्तार करके यहाँ पे पुलिस लाइन सहारनपुर ले आई है। पुलिस लाइन में उनको डिटेन करके इसके बाद एडीएम प्रशासन के आदेश के क्रम में उनको व्यक्तिगत मुचलके पर रिहा किया गया है और पकड़ के संबंध में एडीएम प्रशासन और पुलिस अधीक्षक देहात द्वारा इसका वहाँ पे जांच पड़ताल की जा रही है। इस संबंध में वहाँ पे सीनियर अफसर एडीएम प्रशासन और पुलिस अधीक्षक देहात जांच कर रहे हैं पूरे प्रकरण की और जैसा भी होगा उसका समाधान सुनिश्चित करेंगे। अभी चूंकि ये धरना प्रदर्शन करने जा रहे थे तो वहाँ कोई बात न हो, इस संबंध में सूचना मिलते ही बेहट पुलिस द्वारा इनको गिरफ्तार करके पुलिस लाइन लाया गया है। फिर एडीएम प्रशासन के आदेश के क्रम में उन्हें उनके व्यक्तिगत मुचलके पे उनको रिहा कर दिया गया। सर, क्या माहौल खराब करने के लिए वहाँ पर धरना प्रदर्शन के लिए जाते हैं या कुछ और उद्देश्य? चूँकि कोई प्रकरण था और वहाँ पे मौके पे जा रहे थे तो उसको देखते हुए उनको रास्ते से गिरफ्तार कर लिया गया था।
112 सहारनपुर की PRV संख्या 79 पर पोस्टेड हूँ मैं, 079 पर। आज क्या हुआ? सर आज मैं प्रधान लिपिक कार्यालय में पुलिस लाइन में आई थी। हमारे बड़े बाबू है दिनेश कुमार, मेरी फाइल उनके पास रखी हुई है 45 दिन गैर हाजिरी की। मैं छुट्टी पे हूँ फ़िलहाल, तो बड़े बाबू मुझे टॉर्चर कर रहे हैं। 45 दिन की गैर हाजिरी में मुझे कह रहे हैं कि तुम्हारा होमगार्ड का वेतन हो जाएगा, तुम्हारा प्रमोशन रुक जाएगा। मुझे उन्होंने टॉर्चर किया है, लगातार 5-6 दिन से मुझे टॉर्चर कर रहे हैं। परसों रात मेरे घर पे आके मुझे कहा कि तुम मेरा काम करोगे तो ही मैं तुम्हारा काम करूँगा, मुझे पार्टी चाहिए, पैसा मैं खर्च करूँगा, तुमको आधे घंटे के लिए मेरे पास आना है, जहाँ समय मैं बता दूँगा जैसे करना है। तो मैंने उसको बोला साहब मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ, मेरे विभाग में सर बिना पैसे के कोई काम नहीं होता। बाबुओं की इतनी हालत ख़राब है कि अगर 1 महीने की CCL करानी है तो भी बिना पैसे के कोई काम नहीं करते। मेरा छोटा बच्चा है लगभग 7-8 महीने का, मैं उसके लिए CCL के लिए पेश हुई तो मेरी 1 महीने की छुट्टी हुई, तो उन्होंने कहा कि मैंने तेरी छुट्टी करा दी और अब मैं तेरा मेडिकल भी देख रहा हूँ 45 दिन गैर हाजिरी का, इसलिए तुझे मुझे खुश करना पड़ेगा। इस बात को लेकर आज सुबह 11:30 बजे मैं पेश हुई, उससे मिलने के लिए कार्यालय में गई। अभी जैसे मैं खड़ी हूँ प्राइवेट में हूँ, छुट्टी पर हूँ, तो वहाँ पे मेरे साथ मैंने उनसे कहा तो झड़प हुई, उन्होंने मेरे साथ मारपीट की। लड़की है ममता कोई वहीं पे तैनात है, राजेंद्री है प्रधान लिपिक का पूरा स्टाफ, मेरे साथ मारपिटाई करी, मेरे कपड़े फाड़ दिए मारपिटाई के दौरान ममता ने, और मुझे अंदर कमरे में धकेल के ले जा रहे थे कि हम तुम्हें कप्तान साहब से नहीं मिलने देंगे, DIG साहब से नहीं मिलने देंगे। मेरी कंडीशन इतनी ख़राब कर दी कि मैं आज आपके सामने एक चुन्नी में खड़ी हूँ। मैं आपके सामने न्याय की गुहार लगाती हूँ और मैं माननीय। तो क्या शोषण हो रहा है? जी शोषण हो रहा है आपका? साहब मेरा शोषण ये है कि मुझे टॉर्चर किया जा रहा है लगातार 4-5 दिनों से। जो ये दिनेश कुमार की है, ये मुझे पहले से जानते हैं। इन्होंने कहा कि तुम्हारा हस्बैंड तो तुम्हारी कोई बात नहीं सुनता और वो तो तुम्हें घास नहीं डालता, तुम सारी बातें उसे क्यों बताती हो, मुझे क्यों नहीं बताती। वो मुझे गलत नज़र से देखता है और वो चाहता है कि मैं उसको समय दूँ। एक तरफ तो योगी सरकार कह रहे हैं कि महिलाओं के लिए इतनी सुविधा की गई है, लेकिन आप पुलिस वाले ही जब सुरक्षित नहीं हो तो क्या कहना चाहेंगे? सर मैं यही कहना चाहूँगी कि सबसे पहले मैं पुलिस बाद में हूँ, पहले मैं एक लड़की हूँ, और जो मैं आपके सामने आज एक चुन्नी में खड़ी हुई हूँ, मैं चाहती हूँ योगी सरकार से कि मुझे न्याय मिले और पुलिस प्रशासन को आदेश दिया जाए कि मेरे प्रति जो उनकी संवेदना है व्यक्त करे और जो मैंने एप्लीकेशन दी है उस पर कार्रवाई हो, दोषियों को सज़ा मिले।